पता नहीं हम कैपिटलिज्म और मॉडर्नाइजेशन के किस दहलीज पे आके खड़े हैं जिसमें हम अपने देश के विकास को होते हुए भी नहीं देख सकते। अभी क्या हुआ है कि ISRO-4 मिशन लॉन्च हुआ है जिसको नासा और स्पेस के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली 4 क्रू मेंबर्स थे, 4 क्रू मेंबर्स हैं एक्चुअली, जो कि 25 जून या 26 जून को आई गेस लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया के शुभांशु शुक्ला भी हैं जो इस पूरे स्पेस फ्लाइट के ग्रुप कैप्टन है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। देखो, जिस देश ने 200 सालों की गुलामी झेली है, अगर वो देश उन्हीं देशों के कंपेरिजन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिफेंस के मामले में अगर आगे बढ़ रहा है तो बिल्कुल गर्व होना चाहिए। और ये जो मिशन हो रहा है ये हमारे देश के इकोनॉमी और उसको बूस्ट करने के लिए तो हो रहा है, या स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए तो हो रहा है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को क्या दिक्कत है, या शायद वो हमारे देश के विकास को होते हुए देखना ही नहीं चाहते, जो इसमें भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लग रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिशन के लिए सीट खरीदी है। आप ट्विटर खोल के देखो, वहाँ ट्रेंड कर रहा हो और आपने भी कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा। तो भाई ये समझो कि ये कोई ट्रैवल ट्रिप थोड़ी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्पॉन्सर कर रही है, वो बंदा जाएगा और घूम के आ जाएगा। ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है। इस मिशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट केवल उनके जाने के लिए नहीं होता, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं जिनको परफॉर्म करना होता है। और रही बात इस पूरे प्रोजेक्ट की, इस पूरे मिशन की, तो इसरो जो है उसके खुद के भी इस जो मिशन में कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे स्पेस में परफॉर्म किए जाएंगे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स और जो डिटेल्स है उनको बेसिस लेके ही इसरो जो अपने देश में उनके जो खुद के स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट है उसमें उनको हेल्प मिलेगी और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बूस्ट होगा। और रही बात 500 करोड़ रुपए की, तो देखो इस पूरे मिशन में 4 क्रू मेंबर हैं। इसमें एक यूएस का है, एक इंडिया, एक पोलैंड और एक हंगरी का। ठीक है, अब जो पोलैंड और हंगरी के क्रू मेंबर हैं उसके लिए भी जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने 70 और 60 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ये गूगल कर सकते हो आप, ये मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी दुनिया ही मूर्ख है और बस हम ही समझदार हैं, हमें नहीं करना चाहिए था। जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज हैं उनके खुद के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होते हैं और वो खुद उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इंडिया भी बहुत तेजी से ये ट्राई कर रहा है कि वो आगे बढ़े। ठीक है, और ये एक देश की पहचान होती है कि आप टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो, और ये उनके बहुत फायदा करता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा टेस्ट हुआ था, उसके लाइक कुछ दिन बाद ही हुआ था शायद वो टेस्ट, जिसमें हम खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे जो कि हमारे जो बॉर्डर हैं, देश के बॉर्डर, उस पर वो नजर रखता, लेकिन वो फेल हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो मिशंस होते हैं, ये उन्हीं को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे जो देश की खुद की डिफेंस है वो खुद के उस पर रहे, खुद के ही टेक्नोलॉजी पर रहे, ना कि किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़े। और एक बात समझो कि अगर 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में कोई एक बंदा इतना काबिल है जो हमारे देश के स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है, तो क्या गवर्नमेंट का उस पर 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना वर्थ नहीं है? ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, और आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। हम ऑडियंस हैं, लेट्स से हम कंट्री में, हम सिटीजन्स हैं, हमें हक है क्वेश्चन करने का, लेकिन हम अपोजिशन पार्टी नहीं है कि बस इसलिए क्वेश्चन करना है क्योंकि हमको अगली बार सत्ता में आना है। जब भी कोई चीज़ देश के हित में हो रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट से, इस पर्टिकुलर मिशन से एक बात बताओ, बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा कि उनको अगली बार वोट मिल जाएगा? समझ रहे हो आप? तो इस जो मैनिपुलेशन हो रहा है पूरी हर जगह पे, ट्विटर पे या कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया पे आ रहा होगा, उनसे आप बचो, क्योंकि जो चीज़ें देश के हित में है उनका सपोर्ट सबको करना चाहिए, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष की का फायदा नहीं है जिसको आप विरोध करो। कुछ डिसीजन हो सकते हैं गवर्नमेंट के जो कि क्वेश्चनेबल हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वहाँ क्वेश्चन करना हर एक डिसीजन का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डेमोक्रेसी का। बट फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जो देश के ही सपोर्ट में होते हैं और देश के ही इकोनॉमी और उनके डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए होता है। तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करें, ना कि ऐसे बेतुके कुतर्कों के द्वारा आप देश को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देश के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेनिफिट है। कल को हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट होगा, आप ये समझो कि हमने जो है, हमारा इसरो है, अभी तक उसने कभी ह्यूमनॉइड स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं किए हैं। तो ये जो मिशंस होते हैं ये किस लिए होता है, क्या लगता है? इन्हीं चीज़ों को बूस्ट करने के लिए होता है। और अदर कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि आप इतना ग्रो करो, क्योंकि उनको पता है कि जब भी आप एक टेक्निकली एडवांस कंट्री बनते हो तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है अपने आप सुधर जाते हैं। अब यूएस को ही ले लो, वो टेक्निकली, यूएस और रशिया को ले लो, वो टेक्निकली कितना एडवांस और कितने आगे हैं। उनसे हर एक कंट्री चाहता है कि उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनके पास उनका खुद का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत है, उनके खुद के स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो हम इन फिजूल जो है बाहर बचो आप, और देश के एक्चुअली जो बेनिफिट है, एक्चुअली जो हित में है, उनका सपोर्ट